मित्रों नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं सबसे पहले ग्रह गोचर की ओर। सूर्य मीन राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध है कुंभ राशि में, 10 तारीख को मीन राशि में होंगे। गुरु है मिथुन राशि में, शुक्र है मेष राशि में, शनि है मीन राशि में, राहु है कुंभ राशि में, केतु है सिंह राशि में। मित्रों यह था सप्ताह का ग्रह गोचर। अब देखते हैं सप्ताह का महाउपाय। मित्रों बैसाख का महीना चल रहा है और बैसाख से विशेष रूप से जल दान का विशेष महत्व होता है। लोग इस समय में प्याऊ लगाना शुरू कर देते हैं। सोमवार गुरुवार को प्याऊ का विशेष दिन होता है। या पूर्णिमा अमावस्या हो या एकादशी हो, ये इन तिथियों की विशेष इसमें महत्ता होती है। इनमें जब हम प्याऊ लगाते हैं तो ये हमारे लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला होता है और इस समय में किया गया जलदान पितृ तर्पण के बराबर माना जाता है। इस समय का आप फायदा अवश्य उठाएं। मित्रों यह था इस सप्ताह का महाउपाय और आगे देखते हैं आपका राशिफल। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। परिस्थिति बेहतर है। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। घर परिवार के लोगों के माध्यम से आपको अच्छी सफलताओं के योग भी मिलते हैं और उनके मार्गदर्शन में कुछ काम करने के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। और ये सप्ताह धन के लिए भी एक अच्छा सप्ताह है। नई योजनाएं बना सकते हैं और जो भी काम आपको करना है उन काम का भी शुभारंभ आप कर सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति जो भी आपकी चल रही होगी, यदि आप चिंतन करके इस पर कार्य करना शुरू कर देंगे तो इस सप्ताह के अंत से आपको लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। यदि हम 5 तारीख की बात करें तो घर परिवार की दृष्टि से परिजनों के माध्यम से लाभ की प्राप्ति होगी। 6-7 की यदि बात करते हैं तो यहाँ स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। धन की कुछ व्यवस्था करके रखनी होगी। 8-9 की बात करते हैं फिर 8-9 में आपका भाग्य जागृत होगा। परिस्थिति बेहतर होगी और आप जो भी काम करेंगे उसमें अनुकूलता आना शुरू हो जाएगी। 10 और 11 तारीख की तो ये आपके लिए पूर्ण रूप से अनुकूल है। उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। अप्रत्याशित धन लाभ के भी योग इस समय में बनते हैं और ये सप्ताह आपका और भी अच्छे से व्यतीत होगा। सोमवार के दिन शंकर भगवान का अभिषेक करें और गुरुवार को घर परिवार के साथ भोजन करें, बेहतर होगा। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों की परिस्थिति अनुकूल होने जा रही है और जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलताएं भी मिल रही हैं। सबसे पहले तो सप्ताह की शुरुआत ही बहुत अच्छी हो रही है, तो आपको प्रथम लाभ तो सप्ताह की 5 तारीख को ही प्राप्त हो जाएगा और जो भी आप योजनाएं बनाएंगे उनमें भी आपको लाभ मिलेंगे। परिजनों से लाभ मिलेगा, मित्रों से लाभ मिलेगा और अकेले जो काम करने जा रहे हैं उसमें आपको नुकसान हो सकता है, तो कोई ना कोई साथ में रहे, किसी की सलाह रहे तो उसमें बेहतर होगा। 5-6-7 बहुत अच्छा समय है। 8 और 9 तारीख को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, विशेष रूप से स्वास्थ्य का। और फिर 10 तारीख आपको 10-11 तारीख फिर आपके लिए उत्तम समय वाली तारीख है। तो इस सप्ताह आपका अच्छा रहेगा। हनुमान जी की आराधना करना नहीं भूलें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों की परिस्थिति बेहतर है। इस सप्ताह आपको खुशी मिलेगी। जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसमें सफलताएं भी बहुत जल्दी मिलेगी। कम मेहनत में बड़ी सफलताओं के इस सप्ताह योग बनते हैं और जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसमें परिजन भी सहायक होंगे और मित्रों की मदद भी समय समय पर आपको प्राप्त हो जाएगी। कुल मिलाकर इस सप्ताह तनाव कम है, खुशी अधिक है, लाभ इसमें अच्छा मिल रहा है, तो थोड़ा सा संघर्ष और बढ़ा दें, आपको सफलताएं और अधिक प्राप्त हो जाएंगी। ये दिन 5, 6, 7, 8 और 9 तो ये तो सप्ताह के बहुत अच्छे समय है आपके। 10 और 11 तारीख को अवश्य आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसी व्यक्ति को पैसे उधार ना दें और उस समय में यदि कोई व्यक्ति आपसे विशेष रूप से ऐसी मदद मांगता है जो शारीरिक रूप से होगी या आपकी अप्रोच वाली होगी, तो उसमें आप अवश्य उसकी मदद कर सकते हैं जो भविष्य में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। और सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए भगवान श्री गणेश जी की आराधना करना नहीं भूलें। कर्क राशि वाले व्यक्तियों की व्यक्तिगत तरक्की के योग इस सप्ताह आपके अच्छे बनते हैं। कोई नई जिम्मेवारी लेने से पहले आपको सोच लेना चाहिए कि आपके पास पेंडिंग कार्य भी कितने बचे हुए हैं। ऐसा ना हो कि आप नई जिम्मेवारी भी ले लें, पुरानी भी पूरी ना हो पाए और एकदम जो लोड पड़ेगा तो आप की जो बातें हैं, विशेष रूप से जो कमिटमेंट्स हैं, वो आपके टूट सकते हैं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए आप जो भी प्रयास कर रहे हैं वह प्रयास आपके सफल होने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन पेंडिंग कार्यों को इस सप्ताह पहले निपटाएं, नए कार्यों को बाद में करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। और जो भी चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं इनमें आप सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मात्र इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी काम आपने किया है
जो भी कमिटमेंट आपने किया है उस पर आप खरे उतरें, इसका विशेष ध्यान रखें। यदि हम 5 तारीख की बात करते हैं, यह समय योजनाएं बनाने के लिए अच्छा समय है। सप्ताह की आप योजना इस समय में बना सकते हैं। 6-7 तारीख की बात करें तो यहाँ आपको रुकना नहीं है, काम करते रहें, दूसरे की बातों में आकर अपने आप को रोकें नहीं। और फिर इसके बाद 7 से लेकर 11 तक का समय बहुत ही अच्छा है, जहाँ आप पूर्ण रूप से सफल होते हुए देखे जा रहे हैं। इस सप्ताह के लाभ को लेने के लिए शंकर भगवान के मंदिर की आधी परिक्रमा अवश्य करें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों की परिस्थितियां बेहतर हैं। इस सप्ताह आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें भी आप सफल हो रहे हैं। कुल मिलाकर सप्ताह के प्रारंभ में ही जो आपने योजनाएं बनाई हैं यही सफल होने वाली हैं, और सप्ताह के प्रारंभ में आप ऐसा ही करने जा भी रहे हैं। और जो लोग आपसे अभी तक चिढ़ते थे वो लोग अब आपकी मदद करने को तैयार होंगे, और जिन लोगों से विवाद हो रहा था उनसे भी अब सुलह आपकी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह अच्छा रहेगा, आपको खुशी मिलेगी, लाभ मिलेगा। लेकिन इस सप्ताह विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें, किसी व्यक्ति की गलत जमानत न दें, ना ही किसी व्यक्ति के बीच बचाव में पड़ें, अन्यथा यह सप्ताह थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। यदि बात करते हैं 5, 6, 7, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 8, 9 तारीख की बात करते हैं तो यह स्थिति 8, 9 में निर्मित हो सकती है कि पैसा कोई उधार ले सकता है, किसी की जमानत में आप फंस सकते हैं, या आपको अनावश्यक लायबिलिटीज आ सकती हैं। फिर 9, 10, 11 तारीख आपका अच्छा समय है। 9 तारीख की शाम से 11 तारीख तक बहुत ही शुभ समय रहेगा, उसमें आप सफल होंगे। और सप्ताह के लाभ को लेने के लिए हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को प्रसाद चढ़ाना नहीं भूलें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह धनदायक है। आर्थिक पक्ष प्रबल होगा, लेकिन परिजनों से विवाद भी इस सप्ताह में संभव है, तो यहाँ पर आपको वाणी पर संयम रखना होगा। तो आपके संयम से सारी जो नेगेटिव स्थिति है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको लाभ मिल जाएगा। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए आप जो प्रयास करेंगे उनमें आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी, लेकिन ये प्रयास आप शुरू करेंगे 7 तारीख से, और 6 तारीख को नेगेटिव हो सकता है, तो उसका 6 तारीख को थोड़ा संभल कर कार्य करें, बेहतर होगा। 6 तारीख संभल कर कार्य करें, 7, 8 तारीख बहुत ही अच्छा समय है, 9, 10, 11 सप्ताह का सर्वोत्तम समय है। उत्तम फलों की प्राप्ति भी होगी, लाभ भी मिलेगा और आपके माध्यम से दूसरों को भी लाभ होगा। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह पुण्य प्राप्ति का भी अच्छा सप्ताह है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का या जो भी पाठ आप करना चाहें अवश्य करें, उनकी कृपा से लाभ की प्राप्ति होगी। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए शांतिदायक समय है। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए, बिगड़े कामों को सुधारने के लिए यह सप्ताह आपका अच्छा है। आपको जो भी काम करना है उन कामों को करने में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कौन क्या आपके बारे में सोच रहा है, तो वहां आप चिंता ना करें। आपको अपना काम ये कैन प्रकरण तैयार कराना है, वो आपका काम हो जाएगा। और सप्ताह के अंत में झूठ फरेब से दूर रहें, अन्यथा आप उलझ सकते हैं। यदि बात करते हैं 5 तारीख की, 5 तारीख बहुत अच्छा समय, आप अच्छी योजनाएं बनाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, तनाव कम होगा, खुशखबरी मिलेगी। 6, 7 तारीख को धनागमन के योग बनते हैं, 8, 9, 10 सर्वोत्तम समय है, और 11 तारीख को विशेष रूप से आपको सावधानी रखनी है। और इस सप्ताह श्री गणेश जी की कृपा से उत्तम होने वाला है। बुधवार को गणेश जी को लड्डू चढ़ाना नहीं भूलें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए थोड़ा सा खर्च वाला सप्ताह मुझे दिखाई देता है। हालांकि जो भी खर्च आप करेंगे उसकी रिकवरी हो जाएगी, लेकिन जुए सट्टे शेयर से आपको दूर रहना चाहिए। जब हम खर्च की बात करते हैं तो हम लाजमी खर्च की बात करते हैं, जुआ सट्टे शेयर की बात नहीं करते हैं कि जब धन लाभ मिलना हो तो ऐसा ना हो कि आप लॉटरी ले लें, ये ले लें, उससे नहीं होगा। सत्य वही है, जो आप काम करना चाहें उससे आप पैसा कमाएं, वो आपके लिए ठीक रहेगा। तो धन की आपको प्राप्ति होगी, खर्च की भी स्थिति नेगेटिव बन रही है, तो यहाँ विशेष रूप से इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि बात करते हैं आपके पराक्रम की, तो इस सप्ताह पराक्रम बहुत अच्छा है। यदि बात करते हैं मित्रों की, तो उसके माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर खुशियाँ अधिक हैं, नेगेटिव कम है, तो अनावश्यक धन खर्च ना हो इसका आप विशेष ध्यान रखें। बाकी दिक्कत इस सप्ताह नहीं है। 5 तारीख की बात करते हैं, थोड़ा खर्चीला समय। 6, 7 तारीख बहुत अच्छा समय है। 8, 9, 10 तारीख को धन की प्राप्ति होगी, लाभ भी मिलेगा, परिजनों का सहयोग भी मिलेगा, और 11 तारीख को आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति भी होने वाली है। तो कुल मिलाकर ये जो सप्ताह है परिजनों के माध्यम से उत्तम बन रहा है, इसलिए परिवार के साथ एक धार्मिक छोटी सी यात्रा आप कर सकते हैं। नहीं हो तो घर परिवार के मंदिर में ही आप उत्सव को मना सकते हैं। आप गुरुवार के दिन ये कार्य करें, बहुत अच्छा होगा।
इस सप्ताह की सबसे अच्छी राशि है धनु राशि। आपकी यहाँ तरक्की भी दिखाई दे रही है और आप जो काम कर रहे हैं उसमें भी आप सफल दिखाई दे रहे हैं। कुछ नए कमिटमेंट भी आप इस सप्ताह करने वाले हैं, वो भी आपके सफल होंगे और लाभ इस सप्ताह आपको अच्छा प्राप्त होगा। स्वास्थ्य का अवश्य थोड़ा-सा आपको इस सप्ताह ध्यान रखना चाहिए। यदि हम बात करते हैं 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख की, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आ रही है। 9-10 तारीख की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको लाभ भी मिलेगा, स्वास्थ्य का थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा और 11 तारीख विशेष रूप से धन लाभ होगा, लेकिन खर्च भी थोड़ा-सा अधिक हो सकता है। तो यहाँ जो भी खर्च करने जा रहे हैं सोच समझ कर करेंगे तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी और 11 तारीख को परिजनों से विवाद टालने का प्रयास करें, अन्यथा ये विवाद लंबा खींच सकता है। और इस सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए बुधवार को गणेश जी के मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाएं। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों के सप्ताह मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। जहां धन आगमन के अच्छे योग बनते हैं वहां खर्च के भी इस सप्ताह योग बन रहे हैं। दूसरा, जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें आपको कई बार अकेले भी काम करना पड़ सकता है और कई स्थिति में आपको मित्रों की मदद मिल जाएगी। लेकिन जो भी परिस्थिति आपके पक्ष में आ रही है वह ठीक ही है। कुछ अनुभव आपको नए मिलेंगे, उस अनुभवों से आने वाले समय में फायदा होगा। इसलिए तनाव को टालते हुए उत्साह के साथ अपने कार्यों को करते रहें। हर कार्य जैसा आप चाहेंगे वैसे ही सफल हो जाएगा, लेकिन सप्ताह के अंत में ये बात आपको समझ में आएगी। यदि हम बात करते हैं 5 तारीख, बहुत अच्छा समय, 6, 7, 8 सर्वोत्तम समय, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 9 और 10 तारीख को यहाँ थोड़ा सा खर्च पे ध्यान रखना है, वाद विवाद टालना है और जो काम आपके हाथ में है उन कामों को पूरा करने का प्रयास करना है। और फिर 10-11 तारीख आपकी अच्छी है जिसमें आप खुश होंगे, लाभ मिलेगा, परिस्थिति बेहतर होगी और हो सकता है मिठाई खाने और खिलाने को मिल जाए। ऐसे भी उत्तम योग बनते हैं और ये सप्ताह आपका बहुत ही अच्छे से व्यतीत होने वाला है। भगवान शंकर जी की आराधना करना नहीं भूलें। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को जो भी परिस्थिति नेगेटिव चल रही है इस सप्ताह आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। कुल मिलाकर ये जो सप्ताह है ये आपके पराक्रम का सप्ताह है, भाग्य को बढ़ाने वाला सप्ताह है। आपके भाग्य में भी वृद्धि हो रही है, धार्मिक कार्यों में भी वृद्धि हो रही है और आप तरक्की भी कर रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी कोई कमिटमेंट आपने किया है वो उस समय से पूरा हो जाए, क्योंकि बीच में समय ऐसा थोड़ी सी लापरवाही वाला है या दूसरे पर भरोसा अधिक करने वाला है। तो खुद पर भरोसा रख के काम करें। दूसरे व्यक्ति से कोई काम करा रहे हैं तो अपनी निगाह उस पर बनाकर रखें, अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। 5 तारीख की बात करते हैं तो एक अच्छा समय है और 6 तारीख से जो आपका अच्छा समय शुरू होगा तो इस सप्ताह नेगेटिव योग बहुत कम है, पॉजिटिव योग पूर्ण रूप से बनते हैं। और इस सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं। मीन राशि वाले व्यक्तियों के कोर्ट कचहरी के मामले इस सप्ताह पूर्ण होने वाले हैं, पेंडिंग कार्य भी संपन्न होने वाले हैं और वाद विवाद की जो स्थिति बन रही है वो भी आपके पक्ष में पूर्ण होने वाली है। कुल मिलाकर जो भी काम विवादास्पद है, पेंडिंग है, वो सब आपके पक्ष में इस सप्ताह हो जाएंगे और इस सप्ताह परिस्थिति को बेहतर करने के लिए आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलताएं मिलेगी। विशेष रूप से परिजनों से तो लाभ आपको प्राप्त होना ही है, मित्रों की मदद से भी इस सप्ताह लाभ मिलने वाले हैं। लेकिन परिस्थिति ये होगी कि जिनसे आपको मदद लेनी है आपको खुद उनके पास जाना होगा। ऐसा ना हो दूरभाष पे बात कर लें हो जाए, ऐसा नहीं होगा। व्यक्तिगत मिलने से सफलता के योग बहुत अच्छे मिलते हैं और जो लोग आपकी मदद करना चाहते हैं उनकी भी आपको निश्चित रूप से पूर्ण मदद प्राप्त हो जाएगी। धन की इस सप्ताह कमी नहीं है, परिस्थितियाँ इस सप्ताह बेहतर हो रही हैं, लेकिन इस सप्ताह अधिक से अधिक काम करने के इच्छुक दिखाई देते हैं। तो थोड़ा सिस्टमेटिक काम करेंगे तो काम जल्दी होंगे। अधिक काम करने के चक्कर में 1-2 काम पेंडिंग और रह सकते हैं, इसका आप विशेष ध्यान रखें। यदि बात करें 5 तारीख की, अच्छा समय, 6, 7, 8 की बात करते हैं तो ये आपके भाग्य को बढ़ाने वाला समय है, परिस्थिति को बेहतर करने का समय है। फिर 9, 10, 11 तारीख तो सप्ताह का सर्वोत्तम समय है ही। तो अब जो योग बने हैं उन योगों में वृद्धि के लिए मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें, परिक्रमा करें, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। मित्रों, यह था साप्ताहिक राशिफल। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।